तो दोस्तों इनकम टैक्स की ड्यू डेट 31 जुलाई है और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग से पहले, नहीं तो आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो जाएगी, फिर आपको इनकम टैक्स के नोटिस का सामना करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है अपनी आईटीआर को फाइलिंग से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर आपने इन 8 चीजों का ध्यान रखा ना तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ना बिल्कुल स्मूथली फाइल हो जाएगी, कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। तो सबसे पहला क्या है हमारा आईटीआर फॉर्म। आपको क्या देखना है कि आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन सा आपको फाइल करना है। तो उसके लिए अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है उस पर, तो आप यहाँ पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये कल ही एक वीडियो डाला है कि कौन सा आपको फॉर्म चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं। तो देखो, उसके बाद आपने जब आईटीआर फॉर्म आपको पता चल गया कि कौन सा फाइल करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, टैक्स रिजीम अपना सिलेक्ट करना है। तो देखो, हमारे जो इनकम टैक्स के ना 2 टैक्स रिजीम्स होते हैं, एक होता है हमारा ओल्ड और एक होता है हमारा न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, इस फाइनेंशियल ईयर से हमारा जो टैक्स रिजीम है वो आपका न्यू में आ रहा है, ठीक है। अब आईटीआर आप जब फाइल करेंगे ना तो आपका सीधा ऑटोमेटिक ना न्यू टैक्स रिजीम में आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको अगर ओल्ड में करना है तो आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यस और नो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो न्यू टैक्स रिजीम में हो जाएगी। अगर आप ओल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। दूसरी चीज, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ना सिर्फ 31 जुलाई तक ही अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर आप बाद में उसका ट्राई भी करेंगे ना कि मेरी आईटीआर फाइल हो जाए, 31 जुलाई के बाद आप ओल्ड में नहीं कर सकते, सिर्फ आपके पास ऑप्शन बचेगा न्यू टैक्स रिजीम का। उसके बाद है हमारा टैली इनकम। इसका मतलब क्या है कि देखो कि आपको अपनी ना जो इनकम है इन चारों से है ना टैली कर लेनी है। ऐसा नहीं हो कि टीडीएस का कुछ और आ रहा है, फॉर्म 26A में कुछ और आ रहा है, एनुअल स्टेटमेंट में कुछ और आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट कुछ और ही बोल रही है और फॉर्म 16 में कुछ और आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आईटीआर भरने से पहले ना अपनी ये सारी चीजों की डिटेल है ना मैच कर लेना, फिर ये अपनी आईटीआर को फाइल करना। तो देखो, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा क्लेम लॉसेस। अगर आपके कोई भी प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं तो आपको उसको इस आईटीआर में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप अपने आईटीआर में फाइल करते हुए इन चीजों का ध्यान रखना कि आपको लॉसेस भी क्लेम करने हैं। फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पर फॉरेन एसेट। अगर आपकी कोई भी बाहर गए हुए हैं और आपने कोई भी एसेट लिया और आपको लगता है ऐसा कि इनकम टैक्स को क्या पता चलेगा, मैंने तो आउट ऑफ इंडिया ली हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी हाउस लिया हुआ है या कोई और एसेट ली हुई है बाहर तो आपको वो आईटीआर में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है ड्यू डेट। देखो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। तो इसका ध्यान रखना। अगर आप पेनल्टी के साथ अपनी रिटर्न नहीं फाइल करना चाहते और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं अपनी रिटर्न को, तो आप 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर देना किसी भी हालत में, ठीक है। देखो, फिर है बैंक डिटेल्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर 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 ध्यान रखना। मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ कि इसका ध्यान जरूर जरूर रखना। क्यों रखना है इसका ध्यान? देखो, क्या है कि आपको ना बैंक अकाउंट, अगर आपका कोई भी आपका रिफंड बन रहा है ना, टीडीएस का कोई भी अगर आपका रिफंड आना है टैक्स का, तो आपको क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट ढंग से लिंक कर लेना इनकम टैक्स पे। कैसे कि भाई उसमें ना बैंक अकाउंट में ना आपका पैन जरूर लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक में पैन लिंक नहीं है तो फटाफट से जाके अभी करा लो, नहीं तो आपका टीडीएस का रिफंड नहीं आएगा। और अगर बैंक में पैन लिंक है तो दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे वो बैंक अकाउंट को अटैच करना है और उसको वैलिडेट कर देना है। देखो, 2 बैंक अकाउंट है तो 2 कर देना, ठीक है। कभी कभी एक में कोई दिक्कत आ जाए तो नहीं हो पाता, तो अगर 2 है तो 2 कर देना। अगर एक ही है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उसको वैलिडेट जरूर जरूर कर देना, नहीं तो फिर फंसोगे। फिर उसके बाद है आपका वेरिफिकेशन। देखो, आईटीआर फाइल तो कर दी है, लेकिन उसके बाद अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे ना अपनी आईटीआर को, तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर का टाइम मिलता है कि आपको, जब आपने अपनी आईटीआर फाइल की उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी आईटीआर को वेरीफाई करना है। अगर ये नहीं करोगे तो आपकी आईटीआर मानी ही नहीं जाएगी कि ये फाइल हुई है, ठीक है। इसलिए वेरिफिकेशन का जरूर जरूर ध्यान रखना। तो देखो, यही सारे पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है अपनी आईटीआर को फाइल करते हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना इसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपका आईटीआर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।